पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और इसने वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि परम सृष्टि का कर्ता तो कोई और है और वो नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और उस पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। तो ब्रह्मा ने पूछा ब्रह्मा ने पूछा माता आप तो कहती हो कि और कोई कर्ता नहीं सृष्टि का। हाँ, तो ब्रह्मा ने पहले पूछा कि माता ये क्या वस्तु है। पर माता ने बताया बेटा ये वेद है, ये ज्ञान है। तो ये किसने दिया है कि गॉड गिवन है, परमात्मा ने दिया है। अच्छा माता तो पढ़ो इसको। हाँ पढ़ ले बेटा। वो सारा संकेत काल से आता है, ज्योति निरंजन से दुर्गा वैसा ही करती है। उसने कहा था इसको कहो पढ़े, इसको मैं अंदर से प्रेरणा दे करके इसको ज्ञान दूंगा, अर्थ समझाऊंगा इसके। तो इसने पढ़ना शुरू किया तो माँ से पूछा माँ आप तो कह रही थी कि कोई और सृष्टि का कर्ता नहीं, आप ही सब कुछ हो, आपकी तो इसमें कोई स्थिति नहीं हो, तो भगवान कोई और है इसमें लिखा है। तो दुर्गा ने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं कहती हूँ वो सत्य है। तो फिर क्या ये वेद असत्य है कि नहीं? वेद तो सत्य है भाई, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। तो ब्रह्मा ने कहा जब भगवान का दिया हुआ ज्ञान है तो ये असत्य नहीं हो सकता। अब माता तेरी बातों पर मुझे विश्वास हो गया। तो वो कहने लगी बेटा यदि तू साधना भी करेगा तो तुझे दर्शन नहीं देगा। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, उसने कह दी साफ है। तो ब्रह्मा को इस बात का अविश्वास हो गया कि माँ सारी झूठ बोलती है, पहले कुछ कह रही थी अब कुछ कह रही है, अब मुझे ये बहका रही है। तो कहने लगी माता नहीं, वेदों में लिखा है उस परमात्मा को देखा जा सकता, वो तो साकार है, नर आकार है, ऊपर के लोक में ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, नर आकार है, राजा की तरह देखा जाता है। तो माता ने बहुत मना किया पर वो मान्या नहीं कि मैं तो दर्शन करूंगा, साधना करूंगा, ओम नाम का जाप करूंगा। और हठ योग क्योंकि आकाशवाणी में मेडिटेशन की उसने कह दी थी तब करो, वो आकाशवाणी तो थी काल की अपनी सोच, अपना गुमराह करने का मेथड। और ये वेद दिया था पूरा ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर भगवान ने इस ज्योति निरंजन के अंतःकरण में, और उसमें टाइम फिक्स कर दिया था इतने समय के उपरांत ये इसके अंदर से अपने आप बाहर आओगे ना, तो बाहर बिना निकालो। तो जब वो बाहर आए तो इसने पढ़ा खुद निरंजन ने, ज्योति निरंजन ने, उसमें परमात्मा ने हमारे लिए रहम बख्शा था, पूरी जानकारी दी थी ऊपर के लोगों की, वहां की स्थिति की, वहां वापस जाने की। लेकिन इसने काल निरंजन ने, ज्योति निरंजन ने, ब्रह्म ने वो वेदों का वो ज्ञान नष्ट कर दिया और परमात्मा के डर से ये जो चार वेदों में विभाजित कर दिया गया, इतना ज्ञान हमें दे दिया, ब्रह्मा को दे दिया। पहले ये एक ही ज्ञान था, वेद के चार हिस्से तो बाद में बने हैं। अब ब्रह्मा ने सोचा कि भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, गलत नहीं हो सकता। तो इसने क्या देखा कि जो परमात्मा ज्योति निरंजन आकाशवाणी की थी उसको भी भगवान का इसने आदेश मान लिया, और वेदों को तो वेद तो थे ही परमात्मा दिए हुए, तो वेदों में केवल इसने वो पोर्शन रख लिया, वो भाग रख लिया जिसमें ज्ञान तो है पूर्ण परमात्मा का, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, ओम मंत्र का जाप है, हठ योग नहीं है किसी वेद में। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से इन्होंने ओम नाम ले लिया, इनकी अकल ना काम करी। उसमें लिखा है ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो और विशेष कसक के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर परमात्मा के इस ओम नाम का जाप करो।
इसका भाव ये है। लेकिन इनका तो काल ने जो प्रेरणा दे रखी, इसने जो प्रेशर डाल दिया, मिसगाइड करने थे, वो हठ योग पहले दे दिया इसने, उससे इसमें सिद्धियां आ गई। और फिर इसने दोबारा फिर ट्राई की कि मैं अब मेडिटेशन करूंगा, समाधि लगाऊंगा और परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा, बेटा यदि तुझे तेरा पिता नहीं मिला तो क्या करेगा, फिर कहाँ जाएगा तू? तो उसने कहा, माता यदि पिता नहीं मिला ना तो मैं तेरे सामने दोबारा नहीं आऊंगा, तेरे को शकल नहीं दिखाऊंगा। यूं कहकर निकल गया। इसने 4 युग तक एक एकांत स्थान पर जाकर हठ योग किया, साधना की। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये क्या कहता है? जब श्री कृष्ण से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है विराट रूप बनाकर, क्या कहता है कि अर्जुन, हाँ विराट रूप तो पीछे बनाता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये कह रहा है कि मैं अपनी योग माया से गुप्त रहता हूं, छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझ अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को, मुझ गुप्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ ये जन समुदाय, मूर्ख जन समुदाय मान रहा है। मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मैं कृष्ण नहीं हूं। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम और अव्यय यानी अटल विधान है। ये मेरा कभी नाश न होने वाला विधान है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, गुप्त रहता हूं, छुपा रहता हूं। अव्यक्त माने छुपा रहना। अव्यक्त का अर्थ होता है जैसे सूर्य, बादल आ जाते हैं सूर्य के बीच में और वो अव्यक्त हो जाता है, लेकिन है साकार रूप में विद्यमान है वो, और हमें वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसे बताते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, ऐसे हमारे कर्मों की छाया वो बीच में अड़गी। परमात्मा अव्यक्त है, वह विद्यमान है, हमें दिखाई नहीं देता। उसके लिए क्या बताया है? प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। परमात्मा के प्रति जो प्यार जागेगा और प्यार से ही परमात्मा मिलेगा। प्यार की एक ऐसी स्थिति आ जाती है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु सुहाती नहीं जीव में। तो वो स्थिति कब आएगी? जब हम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे और भक्ति के स्मरण से हमारे अंदर अंतःकरण के वो मैल के बादल हट जाएंगे। फिर परमात्मा के प्रति जरा सी बात भी चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएगा। तो फिर वो प्रेम की पवन करे चित मंजन। जैसे हवा तेज चलती है, बादलों को फेंक देती है एक तरफ और सूर्य साफ दिखाई देता है। तो ऐसे ये परमात्मा के इस भजन सुमन ध्यान और धर्म कर्म किया आंधी चलेगी और इन पाप कर्मों के बादलों को छांट देगी, तो फिर वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार अब इसने गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में स्पष्ट कर रखा है कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक काल रूप, मैं काल हूं। गर्म अध्याय के 32वें श्लोक में कहता मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अपरिवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले न विराजमान थे वहां पर। और 47-48 श्लोक में कहता 11वें अध्याय के में कि ये मेरा विराट रूप है, तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा, आगे कोई नहीं देख सकता। और ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना यज्ञ से, ना जप से, ना किसी प्रकार के तप से, ना कोई जप मंत्र से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर मां चल पड़ा, फिर लंगोट बांध गए, अकमा प्राप्त करूंगा। बैठा रहा हूं 4 युग तक, कुछ नहीं दिखा, मारे गया माथा।
तब इस काल ने कहा दुर्गा को, आकाशवाणी की कि सृष्टि क्यों नहीं रच रहे तुम? तब इसने कहा दुर्गा ने कि तेरा ज्येष्ठ पुत्र तेरी खोज में लगा हुआ है, मेरी बात नहीं मानता, और हट करके चला गया। तो काल ने कहा, ज्योत निरंजन ने कहा कि उसको बुला ले वापस, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा उसको। तो काल दुर्गा ने क्या किया, अपने वचन से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम गायत्री रखा, और कहा बेटी तू जा ब्रह्मा को उठा के ला, उसको कहना कि तेरे बिना सृष्टि रचना हो नहीं रही और आपको माता ने बुलाया है। तो वहां पहुंची गायत्री, जाके खड़ी होगी, आवाज लगाई, वो उठा नहीं, समाधिस्थ था। तब उसने दुर्गा से वहीं से टेलीफोन पर बात की। अब टेलीफोन पुणात्मा ऐसा नहीं, वहां पर आत्मा ही वहां टेलीफोन का काम करती है। तो दुर्गा से कनेक्शन जोड़ा। दुर्गा जी ने कहा कि ऐसे कर तो इसके चरण छू दे और ये अपने आप समाधि टूट जाएगी। अब गायत्री ने उसके चरण छू दिए, एकदम उसको करंट सा लगा और एकदम उठा। सामने देखा एक युवा लड़की को, उसके मन में क्रोध आया और कहा तू कौन कुलटा है, कौन पापनी है, तू मेरे धर्म को खराब करने के लिए यहाँ आ गई है, तूने मेरी समाधि भंग कर दी है, मैं तुझे श्राप देता हूं। अपने आत्माओं ये तो ततये है, ततये माड़ा सा छेड़ देने का श्राप दे दे एक दूसरे ने। नारद पहले तो हाथ जोड़े बैठा था विष्णु के आगे, मैंने आपका रूप दे दे, आपका रूप दे दे हैं, और जब वो थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो श्राप दे दिया, डंक मार दिया। यही से ऋषि से महर्षि से ये भगवान है, इनके अनुकूल वर्त तो ये राज्य रहे, और इनके एक भी प्रतिकूल बात हो जाती है डंक मार दे। अब गायत्री डर गई, हाथ जोड़ कर ने बोली देख भाई साहब मेरी गलती नहीं है, माँ ने भेजी हूं और उसने ऐसे ऐसे कहा था, और तेरे बिना सृष्टि रचना नहीं हो रही, आप चलो मेरे साथ, मैं बुलाने आई हूं, माँ का संदेश है। तो शांत हो गया। शांत हो गया तो कहने लगा गायत्री कैसे चलूं, माँ के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं शकल नहीं दिखाऊंगा जब परमात्मा नहीं मिले तो, मुझे भगवान मिले नहीं। अब मैं कैसे शकल दिखाऊं, मुझे शर्म आएगी, मुझे लज्जा लगेगी, मैं नहीं जा सकता। तो फिर उसने कहा कि ब्रह्मा ने कहा मैं एक शर्त पर चल सकता हूं, तो झूठी गवाही दे देना कि मुझे पिता के दर्शन हुए, और जो वेदों में लिखा है वो बता दूंगा मैं तेरे थे। ऐसे ऐसे कह दिए कि मेरे सामने आए, मनुष्य दृश्य हैं और सुंदर शरीर है, बहुत तेजो में शरीर है, तूने बता दिए। वह कहने लगी मैं क्यों झूठ बोलूं, पाप की भागी बनो। तो कहने लगा मैं इतना चालू, फिर मैं तो नहीं चल सकता। तो उधर से माँ का दबाव था। उस लड़की ने कहा कि एक काम करूंगी। उसने सोचा लड़की ने, मैं जाकर कह दूं, झूठ बोल दूं, यूं कह दे इसने आप पर बनाई है बात। तो उसने उसको भी ब्लैकमेल करने के लिए स्कीम बनाई। तो गायत्री ने कहा कि तू मेरे साथ जो है रति कर, तब मैं तेरी झूठी गवाही दूंगी। ब्रह्मा को और विकल्प कोई दिखा नहीं, वापस आने का, खिसियानी बिल्ली होगी वो। तब उसने उसके साथ, गायत्री के साथ रति की, सेक्स किया। फिर गायत्री ने कहा कि एक से अच्छा एक गवाह और तैयार कर लेते हैं, मेरे पास वचन शक्ति दे रखी है थोड़ी सी। तो उसने अपने वचन से एक लड़की और गवाह बना उत्पन्न कर दी, युवा। उससे कहा कि तू ऐसे ऐसे, ब्रह्मा ने कहा मेरी झूठी गवाही दे दे। तो वो कहने लगी मैं क्यों दे दूं, कल न तू मुकर जा। तो उसने भी वही शर्त रखी जो गायत्री ने रखी, उसका नाम पोपवती रखा था। तो ब्रह्मा ने अपनी व्यवस्था के कारण समझो उससे भी वैसा ही कर्म किया।
अब गरीबदास जी कहते हैं, दास गरीब या चूक धुरोधर, ये धुरते बिजली पड़ती आ रही है या इस लोक के अंदर सारे ये आग लगी हुई है। तो वो दोनों तीनों के तीनों माँ के पास आ गए, दुर्गा जी के पास। अब देवी जी ने पूछा, पुत्र क्या तुझे मिल गया तेरा पिताजी? भगवान के दर्शन हो गए तुझे? हाँ जी हो गए। सचमुच? हाँ सचमुच दर्शन हो गए, तभी तो मैं आया हूं। तो उसने कहा, भाई फिर कोई लक्षण, कोई प्रमाण दे, कोई गवाह बता, कि इनसे पूछ लो दोनों को, इनके सामने दर्शन दिए मेरे को, जब चाहूं जब दर्शन दे देते थे। दुर्गा ने उन दोनों से पूछा कि बोलो क्या ये सच कह रहा है? उन्होंने कह दिया, हाँ जी सच्ची है, हमारे सामने दर्शन दिए, ऐसे ऐसे तेजों में शरीर है और नर आकार है, मनुष्य जैसा है, जैसा वेदों में लिखा था वैसे बता दिया। तो उस दुर्गा की शंका होगी, एक तरफ तो यूं कह रहा है कि मैं किसी ने दर्शन दूं नहीं, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, और इन बच्चों को इसने दर्शन दे दिए, तो मैंने मूर्ख बना रहा है। वह नाराज होकर एक तरफ जा बैठी कि संभाल तेरे डमडमे ने। एक तरफ तो कहता मैं दर्शन नहीं दूं, इनको दर्शन दे दिया अपने बच्चों को। तब आकाशवाणी की काल ने वो केवल दुर्गा जी को सुनाई दी। उसने कहा, ये तीनों झूठ बोले हैं और इन्होंने आप बकवाद गढ़ रखी है, मैंने दर्शन नहीं दिए। आकाशवाणी सुनकर वह आई डंडा लेकर। अब जैसे पहले तो आदमी स्वभाव को पूछा करे, ये पुलिस वाले ना, जब दिख उनको ये तसल्ली हो जाए कि ये झूठे हैं और झूठ बोल रहे हैं, फिर डंडा लेकर आया करें, फिर सच्ची बता, फिर वो तुरंत बता देते कहाँ ये बात बिगड़ेगी। तो ऐसे दुर्गा जब आई कि निकम्मो तुम झूठ बोलते हो, मुझे आकाशवाणी हुई है, परमात्मा ने तुझे कोई दर्शन नहीं दिए। हंसन लग गया बिरबा, तो कहने लगा, माता सचमुच हमें दर्शन नहीं मिले हुए और हमने झूठ बोल दी तीनों ने मिलके। मुझे शर्म लगे थी वापस आने में, मैं आ नहीं पा रहा था और भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। तो इन दोनों तीनों ने, हम सब ने मिलकर यह झूठ बोल दी। तब दुर्गा ने श्राप दे दिया ब्रह्मा को कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी नालायक, और तेरे वंशज तेरे जैसे झूठे होंगे, वेदों को पढ़ेंगे समझ सके नहीं, गिर बकवाद गढ़ा करेंगे, नरी झूठी बोला करेंगे ब्राह्मण। अब इस बात ने सुनकर बेहोश हो गया ब्रह्मा, अब बहुत बात बिगड़ गया तकती है। उन दोनों को श्राप दे दिया, गायत्री को श्राप दे दिया कि तू गाय रूप में जन्म लेगी और तेरे कई कई बैलपति होंगे। पौपति को श्राप दे दिया कि तू एक जड़ी बनेगी जो गंदगी में उत्पन्न हुआ करेगी, तो किसी काम में नहीं आवेगी। तो इस प्रकार उन तीनों को श्राप दे दिया और दुर्गा एकांत स्थान पर चली गई। फिर आकाशवाणी की उस ज्योत निरंजन काल ने के, दुर्गा तू यहाँ की कर्ता नहीं है, तू मेरी नौकरानी है, तूने कैसे श्राप दे दिया उन बच्चों को, अब मैं तुझे श्राप देता हूं। यहां मेरा नियम है कि यदि कोई किसी को दुखी करेगा उसको भी दंड भोगना पड़ेगा। अब दुर्गा को श्राप दे दिया कि द्वापर युग में तू द्रौपदी बनेगी और तेरे 5 खसम होंगे। अब दुर्गा रोने लगी बैठ के, कहने लगी, एक तरफ तो मुझसे नू कह तू यू काम कर दे, और मैंने बच्चों को थोड़ा सा धमका दिया तो तूने ऐसा जुल्म कर दिया। ज्योत निरंजन, मैंने अपने पैर में आपको आड़ा मार लिया, अब तू कितना नाच नचा ले, मैंने नाचना पड़ेगा। अब ये भी महादुखी है, दुर्गा भी यहाँ पर सुखी नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ सुखी कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं सुख की। अब क्या हुआ, अब दुर्गा जी यानी देवी जी फिर पहुंची विष्णु जी के लोक में, और विष्णु जी से कहा, बेटा कि तू अभी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं फिर सृष्टि स्टार्ट होए, तुम बीच में समाधि लाला बैठो, अब जा तो भी खोज कर ले अपने पिता की किधर जाके। अब विष्णु जी चल पड़े
वो चला गया शेषनाग के लोक में। यहां जैसे राजाओं ने अपनी सीमा बांट रखी है, कुत्ते ने अपनी गली बांट रखी है, भैंसे जोटे ने अपनी सीमा बांट रखी है गांव के गांव में, कि इधर कोई दूसरा भैंसा आ जाता लड़ मरे उसके साथ। तो जो ही विष्णु जी शेषनाग के लोक में गया, शेषनाग ने सोचा ये कौन आ रहा है मेरी आज्ञा के बिना मेरे लोक में, इसको बिल्कुल खौफ नहीं मेरा, मैं यहाँ का राजा हूं। 1000 फन 1000 मुख है शेषनाग के। उसने दूर से उसको सतर्क करने के लिए के आगे मत बढ़ जाना, 1000 फनों से विष की पिचकारी छोड़ दी, फुहारे छोड़ दिए। धुंध सी होगी विष्णु के चारों तरफ, और जब वो धुंध सी हटी तो देखा विष्णु जी ने उसका कति लीला रंग हो गया, काला। अब उसने देखा कि शेषनाग इस कीड़े ने दे मेरा हुलिया बिगाड़ दिया, मुझे काला बना दिया कति। तो भगवान ने श्री कृष्ण विष्णु जी ने सोचा ला इस नाग न मारूं पहले थे। अब काल ने सोचा ये लड़का मरेंगे ही। तब आकाशवाणी की कि विष्णु अभी तू इसको कुछ मत कहना, इसका बदला तुझे मैं दिलवाऊंगा द्वापर युग में। उस समय ये काली दय में होगा और तेरा वहां श्री कृष्ण रूप में जन्म होगा, तब तू इसका बदला ले लिए। अब ऐसे लड़ मरोगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी, तू वापस चला जा, अपनी मां को बता दे साफ साफ, और कहीं भटक ले, मैं किसी को दर्शन नहीं देता, मैं कभी किसी क्रिया से दर्शन नहीं दूंगा। अब विष्णु जी ने आकाशवाणी सुनी, वापस आ गया अपनी मां से और कहा, आकाशवाणी में काल ने कहा यदि तने झूठ बोल दी तो तेरी दशा भी ब्रह्मा जैसी हो जाएगी। तो वापस आया, मां ने पूछा बेटा मिल गया तेरे पिताजी, भगवान मिल गया तुझे? अगर नहीं माता, मुझे परमात्मा नहीं मिला। तो उसने सीने से लगा लिया दुर्गा को। दुर्गा ने, अग बेटा तो सतवादी है, तेरे को मैं एक विशेष डिपार्टमेंट दूंगी, ये सतीथी यानी यहाँ के पालन और पोषण की, और तेरी खूब पूजा होगी। अब फिर गई वो शंकर भगवान के पास, तीसरे पुत्र के पास। उससे कहा बेटा अब तू भी कर ले ट्राई अपने पिता के ढूंढने की, तेरे 2 पुत्रों 2 भाइयों को तो मिला नहीं, बड़ों को, अब तू कर ले कोशिश, कदे फिर समाधि ला कर बैठ जा बीच में। तब इसने कहा कि माता जब मेरे दोनों भाइयों को ही नहीं मिला तो मैं तो ट्राई ये नहीं करता, फिर क्या फायदा शर्माने की। लेकिन माता मुझे एक वरदान दे दे। दुर्गा ने कहा बोल पुत्र। भगवान शंकर ने कहा कि मेरी आयु मुझे अमर कर दे मां, मैं कदे नहीं मरूं। अब दुर्गा कहने लगी बेटा ये नहीं हो सकता, यहाँ का नियम है जो जन्मेगा वो मरे अवश्य का बेटा, ये नहीं कर सकती, हमारे पावर से बाहर है। कहने लगी मैं तुझे एक ऐसी विधि बता दूंगी जिससे तेरी उम्र सबसे लंबी हो जाएगी। तो भगवान शंकर ने कहा यही दया कर दो। तो दुर्गा ने कहा कि तू ज्यादा योग अभ्यास किया कर और अपने श्वास को इतना सूक्ष्म कर ले, काफी समय तक इसको तू रोकने का अभ्यास कर ले, इससे तेरी आयु लंबी हो जाएगी। क्योंकि सबकी यहाँ पर श्वासों से गिनती है, श्वासों से जीवन बना रखा है। तो शंकर भगवान ने ये स्वीकार कर लिया। उसके बाद इन तीनों का, अब आप देखते हो ज्यादातर शंकर भगवान को आप समाधि में ही देखते हो, यानी अपने योग में ही लगा रहता है। और उठता जब उपद्रव कर देता है, उठता कौन है, उठावा है, फिर काल इसने रिमोट से एकदम प्रेरणा करता है, फिर इसके अंदर ऐसा
भूचाल सा आता है, ये कठपुतली हम सारे इस काल के हाथों में, तब ये प्रलय करता है। और वैसे विधान बना रखा है सबको मारने का, यमदूत छोड़ रखे हैं सारे, तो वो सब यमराज वगैरह शंकर भगवान के ही डिपार्टमेंट में, उसके विभाग में आते हैं। अब कहने का भाव ये है कि फिर दुर्गा ने इन तीनों का ब्याह करने की सोची, अपने ही वचन से 3 पुत्रियां उत्पन्न की और उनको सागर के अंदर छुपा दिया समुद्र में। दूसरी बार इन्होंने जब सागर मंथन किया, सागर मंथन के लिए भेज दिया और कहा तुम जाओ और जो जो वस्तु निकले उनको अलग अलग पहचान करके लाना। तो ये वहां पहुंचे, तीनों लगे सागर मंथन किया। तो पहले एक लड़की निकली, उसको अलग से खड़ा कर दिया, दूसरी निकली उसको अलग से, तीसरी को अलग से, अलग अलग पहचान करके ले आई माँ के पास। तो उन्होंने बताया कि माता ये पहले निकली, ये दूसरे 2nd नंबर पे, तीसरे नंबर पर, और कुछ नहीं निकला, काफी देर तक लगे रहे। तब दुर्गा ने कहा कि ये पहले वाली का नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा के साथ उसका संयोग जोड़ दिया, और दूसरी का नाम लक्ष्मी रख दिया, विष्णु के साथ व्याधि, और तीसरी का नाम उमा रखा, वो शंकर का व्याधि। वहां से काल की या सृष्टि शुरू होगी। पुण्यात्माओं एक थोड़ी सी देखने की बात है, अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह हुआ, जब ना थोड़ा कोई बाती था, ना कोई बराती था, ना कोई पंडित मंत्र बोलनिया था, तो ब्याह तो भाई संस्कार से होता है। तो इस प्रकार ये ड्रामाबाजी बाद में शुरू करी, ये नकली ऋषि में ऋषियों का करया हुआ काम है। हमने फिर वहीं आना है जहां से हम सुख सुविधा से अपना जीवन निर्वाह कर सके। अब फिर क्या होता है यहां से, तो यहां अब क्या होता है, यहां से फिर काल की सृष्टि शुरू होगी, और फिर हम यहां इस काल के जाल में फंस गए। तो पुण्यात्माओं परमात्मा को फिर हमारी यह दुर्गति देखी उन्होंने, जो स्टार्ट हुआ था जो प्रसंग जहां से, अब वो परमात्मा हमारा पिता है, हम उसकी अंश हैं। काल ने हमें अपने जाल में फंसा लिया, अब हम अपनी गलती से फंसे, इसके ऊपर आसक्त हो गए। अब ये बीमारी हमारे अब भी है, वहीं से लगी थी कि जैसे कोई हीरो या हीरोइन, यानी फिल्मी नेता या अभिनेत्री, अभिनेता या अभिनेत्री, जिनको ये बच्चे फिल्मों में देखकर बड़े आसक्त होते हैं, वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक अटपट करते हैं, और वो न कि यो मेरा फेवरेट हीरो है या मेरी फेवरेट हीरोइन है। वो टट्टू फेवरेट है, तुम नटिंडे देंगे बताओ, अपनी रोजी रोटी कमाओ और हम वहां डले डोए। अब कोई एक उन बच्चों ने जो देख रखे फिल्म बकवाद करते, यहाँ आजा बरुवाला में देखे युवा बच्चों की लड़के और लड़कियां जाएंगी देखो, इतने सारे दिन धक्के खाए जा हैं, धूलम धूल, और 1 किलोमीटर दूर तो वो खड़ा वो खड़ी है, नू देख कर सामने फिर धक्के खा के वापस आ जा। क्या मिला उस बकवादों से? तो इनके बस की बात नहीं, ये हम वहां से बुराई लगी थी। अब जो परमात्मा का ये नाम है, जाप है, विधि है, जो मंत्र दास आपको देगा, ये एंटीबायोटिक है इसको खत्म कर देगा धीरे धीरे। अपने परमात्मा के अतिरिक्त यहाँ की कोई बकवास नहीं सुनावेगी। तो इस प्रकार हम वो परमात्मा हमसे हमारे लिए कितना दुखी है, यहाँ हमें क्या बुरा हाल हमारा कर रखा है इस काल ने। ये जीवन का जीवन है, जीव का कुत्ते गधे बना के, सुअर बना के क्या दुर्गति कर रखी। और मनुष्य जीवन में कौन सा सुखी है बता दो, हाथ खड़ा करके। चाहे राष्ट्रपति तक कह दो मैं सुखी हूं, अगले दिन ना जाने के बिजली गिर जाए उसके घर में और पूरा कहर टूट जाए, स्वयं भी मारा जावे। तो यहाँ कोई जीवन है? तो परमात्मा ने पुण्यात्मा स्वयं आकर के ये ज्ञान बताया था सृष्टि रचना का, और हमें याद दिला कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये कोई रहने का स्थान नहीं है। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार का काल है राजा, ये माया जाल पसारा हो।
ये सब माया जाल में फंसा कर तुम्हें धोखे में दे कर रखा हुआ है। ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, अपनी या बेटा या बेटी की, हमारा क्या था इसमें? कितना मूर्ख बना रखा है। लेकिन ये जीव की बस की बात नहीं है। इसके ये तो है ज्ञान जो दास आपको बता रहा, ये सच्चाई है। यो ज्ञान भी कुछ साथ देगा आपका, लेकिन इसमें मूल काम करेगा ये मंत्र। जो नाम जाप आपको दिया जाएगा, जो 3 मंत्र का जाप है, ये विशेष मंत्र है। और जो प्रथम मंत्र है वो यहाँ के इन भगवानों से, जो हमारे शरीर के अंदर ये 5 प्रधान हैं, मूल कमल में गणेश जी, फिर स्वाद कमल में ब्रह्मा और विष्णु जी का जो अधिपत्य है, नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी, और हृदय कमल में शिव और पार्वती, कंठ कमल में दुर्गा। ये हमारी इस बॉडी पे इनका कंट्रोल है, कब्जा है। और ये रहते अपने लोक में है जहां इनका लोक है, और वहां से प्रत्येक मनुष्य के अंदर इनका उससे कनेक्शन है। जैसे एक टेलीविजन होता है और टेलीविजन में चैनल होते हैं, उन चैनलों में जो भी कार्यक्रम दिखाई देता वो मूल तो कहीं और होता है, लेकिन उसका वहां प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो ऐसे ये यहाँ पर हमारे जकड़े हुए हैं। और जो मंत्र दास आपको प्रथम देगा वो ये भगवानों का ऋण और इनसे मिलने वाली राहत आपको प्रारंभ हो जाएगी। यानी उसमें यहाँ की सुख संपत्ति सुविधा आपको मिलेंगी, और ये भगवान तीनों ही देते हैं, ये इनकी मजदूरी है। जैसे किसी ने कनेक्शन दे रखा है बिजली का, टेलीफोन का, उनका टैक्स भरते रहोगे तो बिल भरते रहोगे तो सुविधा प्राप्त रहेंगी। लेकिन आप होगे कंगाल, क्योंकि साधना ठीक रही नहीं तो आपका कनेक्शन कट गया। जो आध्यात्मिक लाभ होना था वो बंद हो गया आपका केवल पहले की बैटरी चार्ज है, वही काम कर रही है, जिसका थोड़ा बहुत सुख दुख जिसको हो रहा है। अब ये कनेक्शन फिर जोड़ दिए जाएंगे, दास गारंटर बनेगा आपका और इनसे कहेगा कि इनका कनेक्शन जोड़ो, ये कमाई करके तुम्हारी किस्तों में ये पूरा कर देंगे। तो ये प्रथम मंत्र आपको यहाँ की सुविधाएं दिवाएगा इनसे, और फिर और बाकी जो इनका कर्जा है वो भी उतरेगा किस्तों में, और आपको सुविधाएं भी स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर रह गया 3 मंत्र का जाप। इसमें सतनाम है 2 मंत्र का, इसमें एक ओम है, एक तत् शब्द है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र बताए हैं। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म के स्मरण का, उसकी साधना का केवल 3 मंत्र का, इस 3 नाम के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये सरपुरुष, ये काल है, हम काल के जाल में फंस गए। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये कहता, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, और इसका अंतिम सांस तक एक ओम अक्षर है। इसका अंतिम सांस तक वो सिमरण करता हुआ शरीर छोड़ कर जाता, वो मेरे इस परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलती है। ओम के नाम से ब्रह्म का जाप है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कंसेप्ट क्लियर है। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता, मैं भी जन्म मृत्यु में हूं अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट कर रखा। गीता ज्ञानदाता कहता, मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, मैं भी नासवान हूं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है, और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का तत्व ज्ञान कराएंगे जो ज्ञान परमात्मा ने अपने मुख से आकर बोला है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के जानकार होते हैं, कबीर वाणी के,
और उस कबीर वाणी में उस गुण रहस्यों का विशेष वर्णन है, तो उनसे सुन। और उसकी पहचान बता दी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में। उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। ऊपर को जड़ वो पूर्ण परमात्मा, नीचे जो जमीन से बाहर दिखाई देता वो तना, वो समझो अक्षर पुरुष है। उसके फिर मोटी डार निकलती है, वो सर्व पुरुष, ये ब्रह्म है। उसके फिर 3 शाखाएं समझो, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, और 5 रूप संसार। तो कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर के हमें ये ज्ञान दिया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी क्षर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। अब 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विषय में जो सब विभागों से बता देगा स वेद विद, वो तत्वदर्शी संत है। फिर चौथे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आते और वहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। शाश्वत स्थान यानी अमर स्थान, सनातन परम धाम। अब यहाँ इन 3 मंत्रों का रोल शुरू हो गया। फिर इसके बाद ये हमें यहां तक क्लियर कर देंगे। उसके बाद त्रिकुटी आती है। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी वो स्थान है जहां भी जिस साधक ने जाना है वहीं से उसकी यात्रा फिर आगे स्टार्ट होती है। कोई विष्णु लोक में जाना है तो वहीं से जाएगा, शिव का साधक है तो वहीं से विमान में बैठकर वहां जाएगा, नरक में जाना है तो वहीं से फिर वो नरक में जाएगा। उसके बाद फिर 3 रास्ते हो जाते हैं। एक साइड में ये धर्मराज का लोक, धर्मराज का यानी जहां लेखा जोखा होता है, एक बहुत बड़ा सेक्रेटरीट है। उसके बाद फिर वहां से लोग उसका अकाउंट होकर के जहां जिसको जाना, उसके बाद वहां की टिकट बनती है, धर्मराज के दरबार तक। और राइट साइड में ये खेड़े बने हुए हैं, 88,000 खेड़े और सप्त ऋषियों की वो सप्तपुरी। और सीधा जो ये ब्रह्मरंध्र है सामने का, ये त्रिवेणी कहलाती है। ये मारे सट्टे न त्रिवेणी का बेरा न त्रिकुटी का पता। तो वहां क्या होता है, जैसे 10वां द्वार है ना सुषमना, सुषमना का एंड पहला तो अंदर है, लास्ट वाला त्रिकुटी पर जाकर खुलता है। जैसे हमारे नाक है, ईड़ा पिंगला बोलते हैं इसको, तो इसकी स्टार्ट का यहाँ से है, एंड इसका आगे सुषमना के पास है। ऐसे होते हैं द्वार। तो कहने का भाव ये कि जब 2 मंत्र का, यो ओम मंत्र तो ब्रह्म का है और तत् जो है ये अक्षर पुरुष का है, गुप्त है, ये दास आपको बताता है जिनको सतनाम मिल चुका है। तो इस प्रकार इस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञान दाता कहता है कि यदि तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है और या मेरी शरण में रहना है, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से लेकर 66 तक, ये 5 श्लोक कति निर्णायक हैं। अब 64 में कहता है, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है कि मैंने यो गीता का ज्ञान गुप्त से गुप्त बता दिया, ये तेरी मर्जी, जैसे उचित समय वैसे समझो वैसे कर ले। मेरी शरण में रहना है, मेरा ओम नाम है, इसका जाप कर और यज्ञ कर और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। और यदि परम शांति चाहता है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और फिर उसके माध्यम से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कह दिया, मैंने जो ज्ञान गुप्त से गुप्त गीता का रहस्य बता दिया तेरे को। अब आगे तेरी मर्जी, जो तने करना हुई फैसला, डिसीजन ले ले फटाफट। और फिर क्या कहता है कि एक और गुप्त से गुप्त भेद बताता हूं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में, कि मेरा इष्ट देव भी यही है, जिसके विषय में तुझे बता रहा हूं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उसकी शरण में जा। मेरा पूज्य देव भी यही है। कबीर परमात्मा ने गोरखनाथ जी से कहा था, ये गोरखनाथ भी इस काल का पुजारी था, इसको कहा था तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा।
त्रयुग काल भी मेरी पूजा करता है, जब इसको टुकड़ा देता हूं ये अपनी सृष्टि चला रहा है। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि तू सुन ले बात, मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर, मुझ में मनवाला हो, मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। और फिर यहां तो कति निर्णायक चल पड़ाई है। 18वें अध्याय के फिर 66वें श्लोक में कहा है, यदि तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है तो सर्व धर्मान परित्यज माम। यहां ये नाड़ी समझ नहीं सके नकली ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य, इनसे कोई पूछता है कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज का अर्थ जाना होता है, सबने आना कर दिया है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है क्यों कर दिया। वो कहते हैं नहीं, वो तो एक स्वाभाविक अर्थ है और असली अर्थ यह गीत श्री कृष्ण कह रहा है मेरी शरण में आ जा। कोई बात है उसकी शरण में? तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में लिख रखा कि मैं तो आपकी शरण हूं और जैसा उचित समझो मुझे ज्ञान दो, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गया, मेरे गुरु हो। वो शरण में तो पहले ही था उसकी में। अब क्या होता है, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई तेरी है ब्रह्मलोक, जैसे ओम नाम का जाप करके हम कहाँ जाते थे, ब्रह्मलोक में चले जाते और वहां अपनी पूंजी का नाश करके फिर धरती पृथ्वी पर आते, कुत्ते गधे सूर बनकर पाप वहां भोगते, पुण्य वहां खराब कराते। तो अब इसने कहा है कि मेरे सतर की, परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है कि इस ओम नाम की कमाई हम इसको दे देंगे त्रिकुटी पर, के पकड़ तेरे यहाँ का सारा मामे बरी कर, यहाँ से हमने नहीं चाहिए तेरे यहाँ का कोई सुख, तो वहां दे देंगे। तो ये कहता है मेरे सतर की जो कमाई है ब्रह्म सतर की, तो मुझ में छोड़ दे। सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की कमाई मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान उस भगवान की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मासुच, फिर मैं तुझे इन सब कष्टों से मुक्त कर दूंगा, इन सब पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि पाप के कारण हम गधे कुत्ते बनकर दुख पावा थे और पुण्य वहां बर्बाद कर दिया थे, तो इसको पुण्य सारे छोड़ देंगे हम, लाए को ना, उसके बदले में या मैं बरी कर देगा यहां से। तो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भा मोक्षामि मासुच। तो परमात्मा ने बताया कि फिर धर्मदास जी को बताया कि अब इसको डिस्क्लोज ना करना, इस मंत्र को भी आने व तीसरी पीढ़ी का समय 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, फिर ढूंढा ठावांगे इसका, पूरे विश्व में समझदार बच्चे हो जाएंगे, ज्ञान उनको भी अक्सर ज्ञान कराऊंगा पहले, और फिर अपना दास बेच के इस सच से परिचित करा दूंगा, सब मेरी शरण में आके ऐसे मोक्ष प्राप्त करेंगे। बोल सतगुरुदेव। ये दो मंत्र जो है अक्षर, ये तत् और सत, ये जो सत्य है ये सार शब्द है, ये अलग मंत्र है, ये आपको सतलोक लेकर जाएगा। और जो तत्व मंत्र का जो कमाई है, हम अक्षर पुरुष के लोक से पार करके जाएंगे, 11वां द्वार पर प्रवेश पार करके फिर अगले बार में प्रवेश करेंगे, जब वो सार शब्द की कमाई हमारे काम देगी, सतलोक में प्रवेश करावेगी। इस प्रकार पुण्यात्माओं एक यहाँ से बेड़ा पार हो जाओगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग का उद्देश्य होता है कि इस भूले हुए प्राणी को परमात्मा की याद ताजा की जाए। सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। तो उसमें याद दिलाया जाता है कि महापुरुषों की वाणी प्रमाण के अंदर ली जाती है
और वो अमरवाणी जो परमात्मा स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान हमें सुनाते हैं, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, कबीर वाणी कहा है। वो अमरवाणी परमात्मा स्वयं सुनाते हैं अपने मुख कमल से। तो इन महापुरुषों की और परमात्मा की उन अमरवाणियों को आधार बनाकर सत्संग सुनाया जाता है, और उसके अंदर, सत्संग के अंदर सभी सदग्रंथ भी आधार बनाए जाते हैं, और उनके आधार से जो ज्ञान सुनाया जाता है वो सत्संग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वचन सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, सत्संग करते हैं, और वो हमारे पवित्र सदग्रंथों से या उन महापुरुषों की अमर वाणी से या परमेश्वर कबीर जी की अमर वाणी से मेल नहीं खाते हैं, तो वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत्य नहीं है, सत्य का अभाव है। सबसे पहले सत्संग के अंदर ये जानकारी दी जाती है, मानुष जन्म पायक नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डर। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी, कबीर साहब, जो काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका करके और परमात्मा जो गुण रखता है उसका प्रमाण दे करके अपनी अमृत वाणी को उच्चारण करके यथार्थ ज्ञान देकर वो सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। वो पूर्ण परमात्मा है, और परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकते हैं। जीव तो अटकल लगाते हैं। कुछ श्रद्धालु कहते हैं संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, किन्हीं सदग्रंथों या पोथियों का सहारा ना ले। ऐसे विचार रखने वाले व्यक्तियों का ये भी मानना होता है कि सभी जितने भी ग्रंथ हैं ये मानव की रचनाएं हैं, उनका अपना अनुभव है। पुण्यात्माओं, ये सब अज्ञान आधार से ही प्राणी बोल सकता है, और इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देश का संविधान होता है, वो भी एक पुस्तक है, और वो भी एक मानव ने लिखी है। आपकी बात बड़ी करके चले, और कोई अन्य मानव अपने सत्र का और विधान बनाकर लिख दे और छपवा दे और बांट दे, तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या यूज है, क्या लाभ हुआ उसका? वो व्यर्थ है। इसी प्रकार परमात्मा के विधान को लिखने वाला भले ही कोई मानव है, जैसे श्री वेद व्यास जी और श्री धर्मदास जी और श्री गोपाल दास जी, लिखने वाले मानव हैं, लेकिन वो संविधान परमात्मा का है, और उस विधान के अनुसार जिसके वचन नहीं है
उस संविधान यानी परमात्मा के विधान ज्ञान अनुसार किसी अन्य व्यक्ति, ऋषि, महर्षि या किसी संत मंडलेश्वर महंत की वो पुस्तक परमात्मा के विधान से मेल नहीं खाती है तो व्यर्थ है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। सर कहाँ से आए हो आप? हम गांव खिप्पावाली डिस्ट्रिक्ट और तहसील फाजिलका से आए हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? हम संत रामपाल जी से 26/10/2013 को जुड़े थे। सर उससे पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? उससे पहले शनिदेव को पूजते थे, शनि चालीसा करना, शनि आरती, जितने शनिदेव के मंदिर थे हमारे शहर में थे उन सब के मंदिरों में जाना, दाल उड़द प्रसाद वगैरह चढ़ाना। इसके अलावा हम क्षेत्रपाल जी को मानते थे और इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश में गुना जिला में आनंदपुर वाले गुरु हैं कोई, उनसे 30 सालों से नाम दीक्षा ले रखी थी जी। सर कौन से पंथ से है वो? वो आनंदपुर वाले बजते हैं जी। सर उन्होंने आपको क्या भक्ति साधनाएं दी? सोहंग दिया था जी। सर उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो सर कोई नहीं मिला, नुकसान गिना सकता हूँ जी। सर क्या क्या नुकसान हुआ? मेरी माता जी जब से नाम लिया उन्होंने बचपन से ही कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 बोरी दवाइयों की खा गए होंगे वो। ठीक है जी। हमारे घर में जो नशा कहीं नहीं होगा वो हमारे घर में नशा था जी। पोस्त हमारे घर में बिकता था जी। दारू हमारे घर में, नशे की गोली और मांस वगैरह जो सब गलत काम होते थे जी। वो हमारे गुरु जो कभी हमको रोकते नहीं थे भी आपने बीड़ी नहीं पीना या मांस नहीं खाना, बस वो कहते भक्ति करो जी, बाकी अपने आप परमात्मा ठीक करेंगे। सर भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों आए? एक बार मैं पानी लेने गया था जी आरओ पे, वहाँ पे किसी संत रामपाल जी के भक्त ने मेरे को पैपलेट दिया जैसे, तो वो पैपलेट लेके उस पर लिखा हुआ था जी 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पे संत रामपाल जी का सत्संग आता है जी। उसमें ये भी लिखा हुआ था भी हमसे भी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है। तब मेरे मन में खटकी कि बात तो बिल्कुल सही है। जब संत रामपाल जी का सत्संग सुनना उसके बाद पता चला भी जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं वो पाप काट नहीं सकते। पाप तो सिर्फ एक कबीर साहब की भक्ति से, संत रामपाल जी से नाम लेके कट सकता है जी। तो हम रात को सत्संग सुना, सुबह सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच गए, वहाँ पर संत रामपाल जी से नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने सत्संगों के अंदर देव देवताओं की निंदा करते हैं। सर क्या ये वाकई सच है? नहीं जी नहीं, वो कोई देवी देवताओं की निंदा नहीं करते। वो बाकायदा सही देवी देवताओं की जिनका हमारे शरीर में वास है, जिन्होंने हमको इस लोक में सुख देना है, उनकी सही तरीके से भक्ति करवाते हैं। जो दूसरे देवी देवता हैं जिनसे कोई लाभ मिल नहीं सकता उनकी भक्ति के लिए रोकते हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी जी। कम से कम 6-7 लाख रुपया सिर पर कर्जा था और 2 हमारी दुकानें थी वो भी बिक गई। और किसी रिश्तेदार के पास हेल्प मांगने जाते थे तो वो कुछ हेल्प तो करते नहीं थे, उल्टा मजाक करते थे। धीरे धीरे ऐसी पोजीशन आ गई कि हमने जो कर्जा ले रखा था खाली चेक पे हमने साइन करके दे रखे थे, वो हमको परेशान करने लगे। तो जो हम थोड़ी बहुत ही कमाई करते थे वो सब ब्याज में चली जाती थी। ऐसा समय आ गया कि हमको कोई माचिस भी उधार नहीं देता से। जो डब्बे रसोई में देखते थे जो भी डब्बा वो खाली, चाय ख़त्म, खांड ख़त्म, आटा ख़त्म, और जिसके पास उधार लेने जाते थे वो कुछ भी नहीं देते थे। तो ऐसा दिल करता था कि कुछ जहर वगैरह खा के मर जाएं या नहर में कूद जाएं या कोई गाड़ी की ट्रेन के नीचे आ जाएं, अपने आप ना इन बच्चों को देखेंगे ना आत्मा दुखेगी। हमने सोचा वो पहले ही मुसीबत में हैं, अगर हमने भी कोई ऐसा कदम उठा लिया तो इनका पीछे से कौन होगा।
तो ये परमात्मा मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और संत रामपाल जी से नाम लेते ही मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। जो 6-7 लाख रुपया कर्जा था वो भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने साफ़ करवा दिया। और हमारा मकान भी, जो मकान हमने बेचा था उससे भी बढ़िया मकान बनवा दिया। अब हमारे पास 3 मोटरसाइकिल और 1 कार है। और अब हमने 2-2.5 लाख रुपया हमने लोगों से लेना है जी। इसके अलावा जो मेरी पत्नी है उसको टाइफाइड 17 साल से नहीं जा रहा था जी। सभी डॉक्टरों को दिखाया, सभी जो भी, ठीक है जी, उनको भी संत रामपाल की शरण में आने से वो ठीक हो गया। उनकी एडी में दर्द रहता था जी, वो 2-4 कदम भी चल लेते थे उनकी एडी सूज जाती थी जी। अब वो कम से कम 4-4, 5-5 किलोमीटर तक सेवा पे जाते हैं, मान लो कि उनकी एडी कोई दर्द नहीं करती जी। इसके अलावा उनके पेट में रसोली थी, वो भी संत रामपाल जी की शरण में आने से रसोली बिल्कुल ठीक है। अब इनको कोई तकलीफ़ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है जी। इसके अलावा मेरा एक छोटा लड़का था जी, उसको पेशाब की प्रॉब्लम थी जी, बाथरूम की। 10 मिनट में 10 बार पेशाब करता था जी। सभी डॉक्टरों को दिखाया, मेरे को डॉक्टरों के नाम तो याद है नहीं जी, क्यों इतने ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। तो सभी डॉक्टरों को दिखाया, लास्ट कोई लुधियाना DMC हॉस्पिटल है जी, वहाँ पर कहते हैं अभी इलाज है इसका, पर उसके लिए पैसे बहुत चाहिए थे जी। इतने पैसे हमारे पास थे नहीं। तो हमने संत रामपाल जी को प्रार्थना की और उसके बाद उनकी जो बाथरूम की दिक्कत है वो बिल्कुल ठीक है। बिना किसी दवाई के ठीक हो गया? हाँ जी, कोई दवाइयाँ तो पहले ले ही चुके थे संत रामपाल की शरण में आने से पहले, पर जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए उसके बाद कोई दवाई हमको नहीं लेनी पड़ी। इतनी प्रॉब्लम थी कि स्कूल में जाता था तो वहाँ पर बैठता नहीं था, चल बाथरूम बैठता, फिर भी 10 मिनट में 10 बार पेशाब करता, घर पर आके रोने लग जाता था कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। बच्चे सभी हंसते हैं। एक उनको ये ऐसे इकला के बोलता था जी, ऐसे पाठ पढ़ते हैं ना स्कूल में, ऐसे करता कितनी, तो वो फिर सभी बच्चे हंसते थे, फिर घर आके रोता था भी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो धीरे धीरे गुरु जी की शरण में आए, संत रामपाल जी की शरण में आए। अब बिल्कुल बच्चा वो इतना एक्टिव है जी, 10 फर्स्ट प्राइज़ ले आया स्कूल से, बल्कि हर एक चीज़ में फर्स्ट, पढ़ाई में, गेम में, हर एक चीज़ में फर्स्ट आया। एक हमारा बड़ा लड़का था जी, उसका दिमाग बहुत सुन्ना था जी, बिल्कुल मोटा दिमाग था, जैसे पढ़ता नहीं था जी। स्कूल से डेली उनके नोट आते थे, 20 बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, ये पढ़ता नहीं हम बहुत। वो बच्चा जी गुरु जी की, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद आज बहुत अच्छे तरीके से उसने पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेके, पहले +2 करके फिर ITI करके अब रेलवे में ट्रेनिंग करके आए हैं। तो उनका भी नौकरी का पूरा चांस है। कहाँ हम इतना परेशान हुए थे भी इसको किसी को दे दें जिसके घर औलाद नहीं है, अभी कम से कम हमें तो परेशान नहीं करेगा जी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं, बेनती करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी कबीर साहब के चोले में आए हुए हैं, उनकी शरण में जाके उनसे नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।